जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। भक्तों, मैं आज आपके सामने दुर्गा सप्तशती का पाठ व इसका हिंदी अनुवाद और इसकी व्याख्या करने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि मेरी इस व्याख्या और पाठ को सुनकर जो माता के भक्त हैं उनको लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो अगर हम दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करते हैं तो हमें सबसे पहले गीता प्रेस गोरखपुर की दुर्गा सप्तशती सबसे अच्छी होती है, वो ले लेनी चाहिए। तो जब हम उसको पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसमें एक श्लोक आता है दुर्गा सप्तशती का सबसे प्रथम पृष्ठ पर ये श्लोक है। इसको कैसे पढ़ेंगे देख लेंगे। या श्री स्वं स्वकृतीनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिध्यां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताः स्मः परिपालय देवी विश्वम्। तो अब हम इसका अर्थ आप लोगों को बताएंगे। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसके अर्थ की एक एक लाइन की व्याख्या करते चलेंगे। या मतलब जो, श्री, श्री मतलब लक्ष्मी, स्वम, स्वम मतलब खुद, स्वकृति नाम जो अच्छे कार्य करने वाले लोग होते हैं, पुण्य कार्य करने वाले लोग होते हैं, भवने, भवन में लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। तो इसका पूरी लाइन का मतलब ये होगा, जो श्री लक्ष्मी पुण्य करने वालों के घरों में निवास करती हैं। इस पहली लाइन का मतलब होगा, जो लक्ष्मी पुण्य करने वालों के घरों में निवास करती हैं। और सेकंड लाइन देखेंगे, इसका सेकंड लाइन में क्या इसका मतलब होता है। पापात्मनां कृतिध्यां हृदयेषु बुद्धि। तो इसकी सेकंड लाइन का मतलब हुआ, वही लक्ष्मी पापी व्यक्तियों के लिए दुर्लभ हो जाती हैं। तो पापात्मनाम मतलब जो पाप करने वाले हैं, कृतिध्याम करने वाले हैं, हृदयेषु बुद्धि। ठीक है, और जो विवेकशील होते हैं, तो इसका पूरी दूसरी लाइन का तीसरी लाइन का मतलब देखेंगे। श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा। तो इसमें दूसरी और तीसरी लाइन का मतलब मिला के निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कैसे इसका मतलब निकलेगा, तो इसको पहली लाइन से हम देखेंगे। जो लक्ष्मी पुण्य करने वालों के घरों में निवास करती हैं, वही लक्ष्मी पापी व्यक्तियों के लिए दुर्लभ हो जाती हैं। और जो विवेकशील होते हैं, उनके हृदय में बुद्धि के रूप में निवास करती हैं। ठीक है, बुद्धि विवेक के रूप में निवास करती हैं। ये इसका दूसरी लाइन का मतलब हुआ। तो इसका तीसरी लाइन का हुआ, ताम त्वाम नतास्म परिपाल्य देवी विश्वम। ठीक है, तो इसमें इस लाइन का मतलब हुआ, हे देवी हम आपको नमन करते हैं, कृपया इस संपूर्ण विश्व की रक्षा करें। तो अब हम इस पूरे श्लोक की व्याख्या को देख लेंगे, इसी व्याख्या में क्या बताया गया है। तो सबसे पहले यह श्लोक देवी की महिमा और उनके प्रभाव को दर्शाता है। इसमें बताया गया है कि देवी लक्ष्मी समृद्धि और सौभाग्य के अधिष्ठात्री हैं। केवल उन्हीं के घरों में निवास करती हैं जो पुण्यशील और सद्गुणी होते हैं। जो लोग अधर्म और पाप करते हैं, उनके जीवन में लक्ष्मी का वास नहीं होता, अर्थात वे दरिद्र और कठिनाइयों का सामना करते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति सत्कर्म करते हैं, उनके स्वाभाविक रूप से बुद्धि विवेक का वास होता है, यानी वे गलत सही का निर्णय ले सकते हैं। दूसरी ओर दुष्ट और पापी लोगों में विवेक का अभाव रहता है, जिससे वे सही निर्णय नहीं ले पाते और विनाश की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बताया गया है, श्रद्धा, आस्था और विश्वास केवल सज्जनों में होती है। जो लोग धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं,
इसी प्रकार लज्जा, संकोच और मर्यादा केवल कुलीन और सुसंस्कृत व्यक्तियों के हृदय में होती है, जो अपने आचरण से उच्च मूल्यों का पालन करते हैं। तो और अंत में बताया गया है कि देवी हम आपको नमन करते हैं, कृपया संपूर्ण विश्व की रक्षा करें। तो यह इस मंत्र का पूरे का अर्थ हुआ। ठीक है, जय श्री। इसमें जो अगला मंत्र है ये तो काफी सभी जानते हैं और सभी को याद भी होगा यह मंत्र। त्वमेव, इसको देखो कैसे पढ़ेंगे, त्वमेव, त्वमेव पढ़ेंगे, इसे तमेव नहीं पढ़ेंगे, तमेव गलत होगा। तो त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देव, त्वमेव सर्वमम देव देव। तो अब इस मंत्र की व्याख्या करते हैं, इसके मंत्र में क्या बताया गया है। तो ये वैसे बड़ा सिंपल है, मैं फिर भी बता देता हूँ। त्वमेव माता, आप ही मेरी माता हैं और आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे भाई हैं और आप ही मेरे सखा, सखा मतलब मित्र हैं। ठीक है, आप ही मेरी विद्या हैं, आप ही मेरा धन है, हे देवों के देव, हे माता, आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। यह इस मंत्र का भाव बताए। तो जब हम दुर्गा सप्तशती के अगले पेज पे आते हैं, पेज नंबर 2 पर, पेज नंबर 2 पर यहाँ पर सबसे पहले मंत्र लिखा है ओम नमः चंडिकाय, और प्रथम संस्करण का निवेदन के बाद एक मंत्र दिया है। तो अब हम इस मंत्र को देखेंगे कैसे पढ़ना है और इसका अर्थ और भावार्थ समझेंगे क्या इसमें बताया गया है। देवी प्रपन्नार्ति हरि प्रसीद प्रसीद, मातार्थ जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। तो इसमें देवी की प्रार्थना करी गई है। तो इसमें देवी को प्रपन्नार्ति हरि, प्रपन्नार्ति हरि का क्या मतलब है, जो शरणागतों के दुखों का नाश करने वाली है, प्रपन्नार्ति हरि, वो इसमें उसका वो मतलब है। वो प्रसीद का मतलब है, प्रसीद, प्रसीद का मतलब है, प्रसीद जो शब्द है संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्र और सीद। तो इसमें प्र का मतलब इसमें आता है कृपा करें, इसका 3 मतलब इसके एक साथ होते हैं। ये बड़ा अच्छा एक शब्द है, 4 शब्दों 4 व्याख्याओं को मिलकर बना है। कृपा करें, दया करें, अनुग्रह करें और प्रसन्न हो। तो इन चारों शब्दों का जब हमें यूज करना हो तो हम तब प्रसीद शब्द का वहां पे यूज कर सकते हैं। संस्कृत बड़ी ही रिच भाषा है, तो इसका बड़ा अच्छे अच्छे शब्द इसमें यूज किए गए हैं। तो यहाँ पे इसका अर्थ निकल के आता है, हे देवी, शरण में आए हुए दुखियों का कष्टों को हरने वाली हम पर कृपा कीजिए। हे जगत जननी, संपूर्ण विश्व की माता, कृपा कीजिए। हे विश्वेश्वरी, संपूर्ण विश्व की रक्षा कीजिए। आप ही चराचर जड़ जड़ चेतन जगत की ईश्वरी सर्वशक्तिमान देवी हैं। तो ये कितना सुंदर श्लोक है। इसमें आगे थोड़ा सा बताया गया है और ये यहाँ पे इसकी ये सूची दी गई है, विषय सूची। अब हम इसमें तो आएगा, आगे आगे बढ़ेंगे। तो इसमें जो अगला श्लोक आता है, सबसे पहले दुर्गा सप्त श्लोकी दुर्गा। तो हम आज के सेशन में इस श्लोक को कवर करेंगे और उसके बाद आज की जो हम अपनी वीडियो है यहीं पे विराम देंगे इसके बाद। तो इस श्लोक को देख लेंगे कैसे पढ़ेंगे। अथ सप्त श्लोकी दुर्गा, तो इसमें पूरा पढ़ेंगे। जैसे शिव उवाच, उवाच का मतलब होता है जो भूतकाल में बोला गया। शिव उवाच, शिव ने बोला था। शिव ने क्या बोला था, देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायनी, क्लौहि सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूहि यत्नतः। तो इसका अर्थ देख लेंगे। वैसे यहाँ पे भी इसका अर्थ नीचे दिया गया है, वहीं से देख के मैं बता देता हूँ। शिवजी बोले, हे देवी,
तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वीणा द्वारा, वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। तो इसमें बड़ा अच्छा, तो शिव जी ने माता से प्रश्न किया है भक्तों के लिए, भक्तों की कामनाओं के लिए, जो कलयुग में जो कामनाओं सिद्धि हेतु जो भक्त हैं वो क्या करें, ऐसा प्रश्न शिव जी ने माता से किया है। तो उसके उत्तर में माता क्या कहती हैं वो सुनिए। देव्य उवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम मया ततैव स्नेहाम्बास्तुति प्रकाश्यते। हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम अम्बा स्तुति है। ठीक है, तो अब इसमें इसके बाद इस मंत्र का जो दुर्गा सप्तश्लोकी मंत्र प्रारंभ होने वाला है, इसका विनियोग दिया गया है। तो इसका विनियोग देख लेंगे कैसे किया करेंगे। तो इसका विनियोग करने के लिए सर्वप्रथम अपने हाथ में जल ले लेंगे और इस प्रकार से मंत्र बोलेंगे। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थ सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। और ये मंत्र बोल के इस जल को गिरा देंगे और उसके उपरांत जो मंत्र है उसका पाठ प्रारंभ करेंगे। मंत्र को कैसे बोलेंगे ये देख लेंगे। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादा कृष्या मोहाया मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हरिषि भीतिं शेषजतो स्वस्थो स्मृता मतिमीव शुभं ददासि दारिद्र्य दुर्भयहरणिका त्वदन्यया सर्वोपकारकारण्ये सदा दृचिता सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अभी पहले यहाँ तक का इसका अर्थ देख लेंगे। इसमें मंत्र में क्या, पहले दूसरे और तीसरे मंत्र में क्या कहा है। तो इसमें माता क्या कहती हैं, वे भगवती महामाया ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। तो इसमें ये जो पहला मंत्र है, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा, तो जो ज्ञानी, जो बड़े बड़े ज्ञानी है, ऋषि मुनि है, उनको चित्त को भी देवी बलादा मतलब बलपूर्वक, बलात् खींचकर मोह में मोहाय महामाया प्रच्छति डाल देती हैं। इसमें ये बताया गया है भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक, बलात् खींचकर मोह में डाल देती हैं। और इसमें अगले श्लोक में क्या बताया है, मां दुर्गे आप स्मरण करने पर प्राणियों के भय को हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दारिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द रहता है। और इसका जो तीसरा मंत्र है सर्वमंगल वाला, इसमें क्या कहा है, नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। त्र्यंबके गौरी, त्र्यंबक मतलब तीन नेत्र। अगला जो है, अगला मंत्र है इसमें 4 नंबर मंत्र है, शरणागत दीनानार्थ परित्राण परायणे
सर्वस्ता हरिदेवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनानार्थ में हुआ शरण में आए हुए दीनों ए पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी आपको नमस्कार है। इसका अगला मंत्र देख लेंगे। सर्वस्वरूपे सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी सब प्रकार तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी सब भयों से हमारी रक्षा करें, तुम्हें नमस्कार है। ये इसका कितना सुंदर अर्थ है। ठीक है, इसका छठे का देख लेंगे अब। रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान। इसमें देख लेंगे इसका क्या अर्थ हुआ। देवी तुम प्रसन्न होने पर सभी रोगों का नाश कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। इसमें कहा गया है देवी तुम प्रसन्न होने पर सभी रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्व बाधा प्रशमनम प्रशमनम इस अंक का बिंदु है न के बाद म पढ़ेंगे। सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्यखिलेश्वरी त्रैलोकस्यखिलेश्वरी सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यखिलेश्वरी एकैमे त्वया कार्यमसं द्वैरी विनाशनम। सर्वेशी तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। इति सप्त श्लोकी दुर्गा संपूर्णम। जय माता दी। हर हर महादेव। तो अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। ये वीडियो लंबी हो रही है तो इसको यहीं पे विराम देंगे और अगली वीडियो में हम श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का बारे में बताएंगे और उसका कैसे बोलना है वो बताएंगे और उसकी व्याख्या बताएंगे। ठीक है, जय माता दी। हर हर महादेव।